एक 12वीं क्लास का लड़का 12th कंप्लीट करके अपने मामा के घर चला जाता है, यानी कि अपने नानी के घर चला जाता है। उसका मामा का खुद का एक दुकान था, तो दुकान को भी संभालता, कुछ काम काज करता और अपना दिनचर्या चलाता था। अब जैसे दिवाली का समय आता है तो दिवाली के समय वो अपने अपने घर पे आ जाता है, और अपने घर पे आ जाता है तो कुछ दिन वो टाइम व्यतीत करता है, और टाइम व्यतीत करने के बाद फिर उसको जाने का समय आ जाता है। अब जब अपने नानी घर जाने का समय आ जाता है तो उससे पहले वो घर से अपने घर से गायब हो जाता है। उसको किसी ने किडनैप कर लिया। अब किडनैप कर लेने के बाद वो जब घर से गायब हो जाता है तो फिर सब लोग, उसके घर वाले परेशान, सब लोग छानबीन करते हैं, पूछताछ करते हैं, इधर उधर मोहल्ले वाले से, जितने भी जहाँ तक पॉसिबल हो सकता था सभी लोगों से पूछताछ करते हैं। उनके नानी घर के भी पूछताछ करते हैं कि क्या वो वहाँ पे पहुँचा है, तो वो लोग भी बोलते हैं कि यहाँ पे नहीं आया है। तो जब कुछ दिन बीत जाते हैं, जब कोई पता नहीं चलता है, तो उनकी जो बॉडी है, उनकी जो शव है, वो मृत अवस्था में एक पीछे झाड़ी होती है कुछ दूरी पे, तो वहाँ पे मिलती है, झाड़ियों के पीछे मिलती है। और जो बॉडी थी वो कुछ जानवर लोग, पंछी लोग नोच नोच के खाए हुए मिलते हैं। मतलब कि उसकी जो मौत है वो कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी। उनकी जो बॉडी पूरी मृत अवस्था में कुछ जानवर लोग नोच नोच के खाए हुए मिलते हैं। घर लोग परेशान, सभी लोग परेशान हो जाते हैं, बॉडी को लाते हैं, सभी जो उनका कार्यक्रम होता है सब कुछ करते हैं। और उसी टाइम एक प्रण लिया जाता है, और प्रण लिया जाता है कि जिसने भी इसकी कातिल कौन है, जिसको भी इसने मारा है, वो पकड़ा जाता है। और पकड़ा जाने के बाद उस टाइम तो कुछ नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जो भी इसको मारा है उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, उसको भी इसी की तरह मरना पड़ेगा। और देखते देखते ये सब प्रण लिए जाते हैं। और दिवाली के 5वें दिन, इस वर्ष 2025 में दिवाली के 5वें दिन में एक ऐसा भयंकर कत्ल होता है। और कत्ल एक नहीं, दो कत्ल होता है, यानी कि एक के बदले अब 2 कत्ल हुआ है। और दोनों कत्ल इतनी भयंकर तरीके से हुआ कि पूरा प्रदेश में इसकी चर्चा होने लगी, पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे अखबारों पे पूरा हाईलाइट छा गया। तो आज की मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ, इसी की कहानी है कि कैसे एक 12वीं क्लास के लड़का का मौत हुआ और कैसे उसके बदले में 2 लोगों की कत्ल हुआ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो जोहार, प्रणाम, मैं सिद्धू और आप देख रहे हैं एक और रियल क्राइम स्टोरी। दरअसल ये सच्ची घटना हरियाणा का है, हरियाणा का जिला सोनीपत का है। वो तारीख थी 24 अक्टूबर 2025 और सुबह का लगभग 9:30 बजे का समय हो रहा था। एक थाना, वहाँ का जो वहाँ थाना लगता है कला चौक के पास एक ओवर ब्रिज है। उस ओवर ब्रिज पे एक 2 व्हीलर से बाइक पे 2 लोग सवार होकर के आ रहे थे। जब 2 लोग सवार होकर के आ रहे थे तो सामने से एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आ रही थी, और जो स्कॉर्पियो का नंबर है वो है HR 79E7331, ये स्कॉर्पियो की नंबर है। तो सामने से एक स्कॉर्पियो आ रही थी और इधर से एक बाइक आ रहा था, और स्कॉर्पियो बाइक को इतना तेज़ी से टक्कर मारता है कि स्कॉर्पियो जो है वो डिवाइडर से टकरा जाता है, और डिवाइडर से टकराने के बाद डिवाइडर में ही फंस जाता है। और वो जो बाइक सवार लोग थे, बाइक सवार लोग नीचे गिर जाते हैं, ओवर ब्रिज से सीधे नीचे जो गिर जाते हैं। और जो बाइक सवार के जो बाइक था वो बाइक ऊपर ही फंस जाता है, ओवर ब्रिज पे ही फंस जाता है। मतलब कि स्कॉर्पियो और बाइक ऊपर ओवर ब्रिज पे ही रहता है, और 2 लोग जो सवार थे वो नीचे गिर जाते हैं। और स्कॉर्पियो में 3 लोग थे। अब जैसे ही वहाँ पे 3 लोग निकलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि जो वो लोग नीचे गिर गए हैं। इसके बाद निकलने के बाद फिर उन लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। उन लोगों के पास आधुनिक हथियार होते हैं, तो उन हथियारों से उन लोगों के पास, दोनों लोगों को फायरिंग करने लगते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं, गोली चलाने लगते हैं। अब गोली चलाते चलाते लगभग 15-20 गोली चला देते हैं। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों के मुताबिक 15 गोली चलता है उन लोगों पे। और 15 गोली चलने के बाद जो लोग पूरा एकदम मरने की हालत में हो जाते हैं, तभी वो लोग देखते हैं, आते हैं नीचे और देखते हैं कि उन लोगों का नस चल रहा है या नहीं चल रहा है, पूरी तरह से मरे हैं या नहीं मरे हैं। उन लोगों के नब्ज को पकड़ कर चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि नहीं, इसका शरीर ठंडा पड़ गया है, ये लोग मर चुके हैं। अब जैसे ही फिर उन लोगों को भागने का तैयारी करने लगते हैं यहाँ से, क्योंकि वहाँ रहेंगे तो पकड़े जाएंगे। वहाँ जितने भी आसपास लोग थे, जो लोग, काफ़ी लोगों को वहाँ पे जमघट लग गया था, देखने वाले लोग थे, तो कई लोगों को ये लग रहा था कि हो सकता है ये कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, कई तरह के लोग रील्स बनाते हैं, कई तरह के लोग वीडियो बनाते हैं। तो उन लोगों को भी लग रहा था कि हो सकता है कोई एक फिल्म की शूटिंग चल रही हो, इसलिए उन लोग वहाँ से कोई ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे थे। जो वहाँ के लोकल लोग थे, काफ़ी लोग जमघट लगा चुके थे। तो वो लोग फिर वहाँ से नीचे आते हैं, देखते हैं, नब्ज पकड़ के देखते हैं तो वो लोग मर चुके थे। इसमें लोग भागने का तैयारी करने लगते हैं। तो भागने के कुछ दूर तक जैसे जाते हैं, इसके बाद सामने से एक बाइक आ रहा था। फिर बाइक वालों को लोग ज़बरदस्ती रोकते हैं, फिर बोलते हैं कि रुक जाओ नहीं तो हम तुम्हें भी गोली मार देंगे। फिर वो जो बाइक सवार था वो रुक जाता है डर से, और फिर उसका बाइक छीन करके ये 3 लोग उस बाइक में सवार होते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। मतलब वो 3 जो स्कॉर्पियो में 3 लोग थे वो लोग वहाँ से फुर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। अब वहाँ से एक बुजुर्ग आदमी तुरंत वहाँ पे थोड़ी देर बाद एक रोते रोते बुजुर्ग आदमी पहुँचता है। और जब बुजुर्ग आदमी पहुँचता है, वो गोपालपुर का रहने वाला था, वार्ड नंबर 6 का। उसका नाम था बुधराम।
गोपालपुर का वार्ड नंबर 6 का रहने वाला था। वो बताता है कि वहाँ पे आने के बाद रोने लगता है और वो फिर बताता है कि उसमें जो मरने वाला है उसमें से उसका एक बेटा है धर्मवीर, जिसकी उम्र 50 साल है, और उसमें एक और जो मरने वाला उसका पोता है, यानी कि वो मोहित नाम है उसका उम्र 25 साल है। यानी कि जो मरने वाले लोग थे वो दोनों बाप बेटे थे। वो जो बुजुर्ग है वो आकर के बताता है। अब वहाँ मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वहाँ पे तुरंत आनंद फानन में पहुँच भी जाती है। मौके पर पुलिस भी पहुँच जाती है। अब पुलिस फिर वहाँ पे चारों बगल नज़र फिरती है तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे 21 खाली खोखे और 2 जिंदा कारतूस वहाँ पे बरामद किए गए थे। जो उन लोग फायरिंग किए थे, गोली चलाए थे, उसमें से 21 खाली खोखे और 2 जिंदा कारतूस, यानी कि उन लोगों पे 21 गोली चलाया गया था खोखे के हिसाब से। अब वहाँ पे गाड़ी फंसी हुई थी, उसकी जो स्कॉर्पियो थी, स्कॉर्पियो भी वहीं फंसी हुई थी, और जो 2 व्हीलर थी यानी कि जो बाइक थी, बाइक भी वहीं फंसी हुई थी। अब जो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी उसके बारे में जब पता करते हैं, वो पुलिस वाले चेक करते हैं कि आखिर ये गाड़ी किसकी है, किसके नाम पे है, तो पता चलता है कि जो गाड़ी है वो भाड़े पे लिया गया गाड़ी था, यानी कि किराए पे गाड़ी चल रहा था। और उसका जो मालिक था, वो जो किराए पे ले रखा था, वो 1300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वो किराए पे ले रखा था। और उसका जो नाम है, उसका नाम राहुल है, यानी कि राहुल है, वो 1300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ले रखा था, गाड़ी चलाता था, और वह खरखोदा गांव का रहने वाला था। उसका नाम राहुल है। अब जब वहाँ पे और कुछ डीपली में पुलिस वहाँ पे पता करती है, पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि इन लोगों की पुरानी दुश्मनी थी। उनके जो वहाँ पे दादाजी थे, यानी कि जो बुजुर्ग वहाँ पे आया हुआ था, वो बताते हैं कि इन लोगों की पुरानी दुश्मनी थी। और इन लोगों की जो दुश्मनी है वो 17 नवंबर 2020 की है, यानी कि आज से 5 साल 6 साल के पहले की दुश्मनी है, 17 नवंबर 2020 की। अब पुलिस वहाँ पे और ज़्यादा डीपली में इंक्वायरीज वगैरह करने लगते हैं, पूछताछ करने लगता है, तो वहाँ पे एक कहानी खुलकर आता है। वहाँ पे पता चलता है कि दरअसल इस लड़के का नाम नितिन है। एक लड़का जो है नितिन है, वो 12वीं क्लास कंप्लीट करके अपने मामा के घर चला जाता है वहाँ पे पढ़ने के लिए, कुछ काम धाम करने के लिए। उसका मामा जो है वो हलवाई का दुकान था, वो हलवाई का काम करते थे। 17 नवंबर 2020 को जब वो हलवाई का काम करते थे लड़का, तो वहाँ पे वो जाता है और 17 नवंबर 2020 को अपने घर से गायब हो जाता है। यानी कि अपने मामा के घर से वो अपने घर आया हुआ था दिवाली के लिए। अब दिवाली के कुछ समय बीतता है, 3-4 दिन, तो अपने घर में वो गायब हो जाता है। वो गायब था, डेट था 17 नवंबर 2020 को। गायब होने के बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीतता जाता है, एक दिन सारे दिन बीत रहे थे। सभी लोग छानबीन कर रहे थे, पता कर रहे थे, चेक कर रहे थे कहाँ गया नहीं गया, सब लोग कर रहे थे। तो 25 नवंबर 2020 को उनका शव मिलता है, यानी कि उसका शव गायब हुआ था 17 नवंबर से 25 नवंबर, यानी कि 1 हफ्ते के बाद उसका शव मिलता है। और उस इस अवस्था में मिलता है कि कुछ जानवर उसको नोच नोच के खाए हुए मिलते हैं। उसका नाम था नितिन सैनी। झाड़ी के किनारे, यानी कि हाईवे के किनारे एक झाड़ी होती है, झाड़ी के किनारे उसका शव मिलता है। अब जब पुलिस वहाँ पे और ज़्यादा छानबीन करती है तो वहाँ पे 2 लोगों का नाम पता चलता है। जब पुलिस उनको छानबीन करती है, बताते हैं कि राहुल को आप जानते हो, नहीं जानते हो, क्या है नहीं है, तो फिर उन लोग उससे मालूम चलता है कि उन लोग 2 लोगों का नाम सामने आता है। एक का नाम था मोहित, जो कि गोपालपुर का रहने वाला था, और एक और उसका दोस्त है नितिन। ये नितिन वो नहीं, वो नितिन सैनी था जो मरा सो, और ये है नितिन वो भी गोपालपुर का ही रहने वाला था। फिर जो मोहित है वो कहता है, वो एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि जो हत्याकांड से जो 6 महीने पहले, यानी कि 17 नवंबर 2020 से 6 महीने पहले इससे एक दुश्मनी हो गई थी, यानी इससे कुछ मतभेद हो गया था। छोटी छोटी बातों पे दोस्तों में लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाता है, उस तरह से इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया था। और उसी टाइम ये कसम खा लिया था कि हम इसको मारेंगे। और फिर जो कसम खा लिया तो उसको मारने के लिए जो है वो 17 नवंबर का दिन चुना, दिवाली का दिन चुना। और 17 नवंबर के दिन दिवाली का दिन चुना। इसके बाद उसको किडनैप किया, पहले उसको वहाँ से अपने अंदर किडनैप किया, और किडनैप करने के बाद गला घोटा, गला घोटने के बाद उसको जो पेचकस होता है, पेचकस से गोद करके उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस यहाँ पे मोहित को गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करके अरेस्ट करके उसको जेल भेज देती है। वो जेल में उसको कुछ सालों की सज़ा मिली हुई थी, तो कुछ सालों का सज़ा काटने के लिए उसको वहाँ पे जेल भेज दिया जाता है। अब जेल में वो कुछ सालों का सज़ा काट करके बेल पर वो बाहर आ जाता है। जब वो बेल पर बाहर आता है तो उसको कोर्ट में कुछ कामों के लिए पेशी होना था। जब वो बाइक से जा रहा था कोर्ट में पेशी के लिए, तो वो उस टाइम मोहित था और उसके पिताजी थे साथ में बाइक पर बैठे हुए, और उनका जो दादाजी था, वो दादाजी कुछ पहले जो ओवरब्रिज से पहले ही कुछ काम था उनको, तो कुछ वहाँ पे उतर गए थे। अब जैसे यहाँ पे आता तो आगे से एक स्कॉर्पियो आ रही थी, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आ रही थी, और स्कॉर्पियो इतना भयंकर टक्कर मारता है कि स्कॉर्पियो भी डिवाइडर से टकरा जाता है और वो भी फंस जाता है वहीं पे, और जो बाइक था बाइक भी वहीं पे फंस जाता है। और जो 2 लोग सवार थे, मोहित और उनके पिता, वो नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद बाइक से जो 4 व्हीलर सवार थे, जो स्कॉर्पियो में बैठे थे, वो लोग, उसमें से एक राहुल नाम का लड़का था, वो वहाँ से निकलता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है। और गोलियां इस कदर चलाता है कि 21 गोली उन लोगों के ऊपर फायरिंग कर देता है। और उन लोगों को, जो वहाँ पे 2 लोग सवार थे, मोहित और उनके जो पिताजी थे, वो लोग वहीं पे मर जाते हैं, वहीं पे डेथ हो जाते हैं। अब सोचकर देखिए, एक पुरानी दुश्मनी एक नई दुश्मनी में बदल गई। कहाँ एक 2020 की पुरानी दुश्मनी थी और उसको एक ताज़ा, मतलब एक पुरानी जख्म को ताज़ा जख्म में कन्वर्ट कर दिया गया, पुरानी दुश्मनी को नई दुश्मनी में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये दुश्मनी यहीं पे ख़त्म होती है या फिर इस दुश्मनी को और आगे भविष्य में ले जाया जाता है, अब वो देखने वाली बात है।